Hello everyone, I am Dr. Nupur Sadda and in this video we are going to start with a new chapter that is photosynthesis in higher plants. देखिए अपन सभी जानते हैं कि जो प्लांट्स हैं वो क्या है, प्रोड्यूसर्स हैं, दैट इज दे आर ऑटोट्रॉफिक. ऑटोट्रॉफिक मीन्स दे कैन सिंथेसाइज देयर ओन फूड, यानी कि दे कैन फोटोसिंथेसाइज. व्हाट डू यू मीन बाय फोटोसिंथेसिस? फोटो मीन्स लाइट एंड सिंथेसिस मीन्स फॉर्मेशन. So plants जो हैं they can synthesize their own food in the presence of sunlight. That is photosynthesis. तो हम ये कह सकते हैं कि जो photosynthesis है वो किस टाइप की प्रोसेस है? It is endothermic process, क्योंकि इसमें एनर्जी यूटिलाइज होती है. Which energy is utilized? The light energy of the sun, which the plant traps in order to synthesize their food material. Then it is a redox process, क्योंकि यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का तो होगा फिक्सेशन. It is getting reduced, fixed और assimilated to form the sugars. और water क्या होता है? Oxidized होता है to form the oxygen, which is released into the atmosphere as a byproduct during the process of photosynthesis. And it is also known as a physicochemical process because here the light energy of the sun is converted into the chemical energy that is being utilized for the synthesis of organic compounds. तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? We'll note down green plants carry out photosynthesis. It is the primary source of all food on earth, and it is responsible for release of oxygen into the atmosphere. क्लियर? तो हम कह सकते हैं कि व्हाट आर द फीचर्स ऑफ फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस किस टाइप की प्रोसेस है? फोटोसिंथेसिस इज फिजिको-केमिकल प्रोसेस. It is a redox process and it is endothermic process. Why it is so? Physico-chemical का मतलब क्या है? Light energy converted into chemical एनर्जी. रिडॉक्स क्यों है? बिकॉज इट इन्वॉल्व्स रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन. अब रिडक्शन और ऑक्सीडेशन कैसे देखने को मिल रहा है? अगर हम फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन देखें तो यहाँ पर क्या होगा? इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, plant synthesizes their own food material utilizing carbon dioxide and water. So this is the equation of photosynthesis in which carbon dioxide is getting reduced to form the sugars. तो इसको हम क्या कहते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड रिडक्शन, कार्बन डाइऑक्साइड एसिमिलेशन या कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन. और वाटर क्या होता है? इट गेट्स ऑक्सीडाइज टू रिलीज द ऑक्सीजन. क्लियर? इसलिए हमने क्या कह दिया है? इट इज अ रिडॉक्स प्रोसेस. एंडोथर्मिक क्यों बोला है? क्योंकि यहाँ पर लाइट एनर्जी की जरूरत पड़ती है एंड हियर द लाइट एनर्जी इज द सनलाइट.
सो हमने क्या देखा, जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं दे फोटोसिंथेसाइज, दैट इज दे सिंथेसाइज देयर ओन फूड मटेरियल इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, during which oxygen is also produced as a byproduct which is released into the एटमॉस्फेयर। तो हम ये कह सकते हैं कि जो फोटोसिंथेसिस है इट इज़ द प्राइमरी सोर्स ऑफ ऑल द फूड ऑन द अर्थ एंड इट इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिलीज ऑफ ऑक्सीजन इनटू द एटमॉस्फेयर। यानी हम कह सकते हैं कि जो फोटोसिंथेसिस है ये फिजिको केमिकल प्रोसेस है इन विच द लाइट एनर्जी ऑफ द सन इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू द केमिकल एनर्जी, and it is a redox process in which there is taking place reduction and oxidation, reduction of carbon dioxide to form the sugars and oxidation of water to form the oxygen. Then it is endothermic process. Endothermic process means energy will be utilized. Here sunlight is utilized by the plants in order to synthesize their food material. फोटोसिंथेसिस जैसा मैंने आपको बताया इट इज़ अ फिजिको केमिकल प्रोसेस, दैट इज द लाइट एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू द केमिकल एनर्जी एंड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इज यूटिलाइज्ड बाय द प्लांट इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल टू सिंथेसाइज द शुगर्स। और इसी प्रोसेस के दौरान क्या रिलीज होती है, ऑक्सीजन इज रिलीज्ड इनटू द एटमॉस्फेयर विच इज प्रोड्यूस्ड एज अ बाय प्रोडक्ट ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो हम ये जानते हैं कि कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स है फोटोसिंथेसिस की, जैसे कि प्रेजेंस ऑफ लाइट, प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड presence of carbon dioxide which is essential for the photosynthesis to occur. इसको हम डेमॉन्स्ट्रेट कर सकते हैं बाय फ्यू सिंपल एक्सपेरिमेंट्स, जैसा कि यहाँ पर मैंने पहला एक्सपेरिमेंट शो करा है इन ऑर्डर टू डेमॉन्स्ट्रेट दैट फोटोसिंथेसिस अकर्स इन द ग्रीन पार्ट्स ऑफ द लीफ इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। तो यहाँ पर आप कोई भी पॉटेड प्लांट ले सकते हैं। इस पॉटेड प्लांट के अंदर आपने लीफ पे एक ब्लैक स्ट्रिप लगा दी है, ठीक है, ब्लैक स्ट्रिप लगा दी है एंड यू विल कीप इट इन द सनलाइट फॉर फ्यू आवर्स एंड देन दिस लीफ विल बी सब्जेक्टेड टू द स्टार्च टेस्ट। स्टार्च टेस्ट जब हम परफॉर्म करते हैं तो जहाँ पर भी स्टार्च मौजूद होता है वहाँ पर ब्लू ब्लैकिश कलर हो जाता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं जब लीफ पर हमने स्टार्च टेस्ट परफॉर्म करा तो वो पार्ट जहाँ पर ब्लैक स्ट्रिप लगाई गई थी, यहाँ पर ब्लैक स्ट्रिप लगाई गई थी, इस एरिया में लाइट नहीं मिली। जब लाइट नहीं मिली तो यहाँ पर फोटोसिंथेसिस भी परफॉर्म नहीं हुआ, एज अ रिजल्ट यहाँ पर स्टार्च एब्सेंट रहेगा। इसीलिए ये वाला एरिया क्या देता है, नेगेटिव स्टार्च टेस्ट, दैट इज इट विल नॉट बी अफेक्टेड बाय द आयोडीन। जबकि जो दूसरा एरिया था ऑन आइदर साइड ऑफ द ब्लैक स्ट्रिप के आइदर साइड पे जो एरिया है दोनों तरफ, वो क्या शो करता है, पॉजिटिव स्टार्च टेस्ट, यानी कि यहाँ पर ब्लू ब्लैकिश कलर देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लाइट पड़ रही है, इसलिए यहाँ पर फोटोसिंथेसिस परफॉर्म होगा, एज अ रिजल्ट यहाँ पर स्टार्च भी प्रेजेंट रहेगा। So this shows that photosynthesis occurs in the green parts of the leaf in the presence of the light. इसके बाद हम बात करते हैं मोल्स हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट की। बेसिकली मोल्स हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट जो है इट इज़ यूज्ड टू डेमॉन्स्ट्रेट दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज एसेंशियल फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड एसेंशियल है। अब आप ये कैसे शो करेंगे, देखिएगा यहाँ पर एक पॉटेड प्लांट लिया जाता है। ये पॉटेड प्लांट को पहले 2 दिन तक डीस्टार्च करा जाता है, इट इज़ केप्ट इन द डार्क में रख दिया जाएगा इसको, एंड ये क्या हो जाएगा, डी स्टार्च, यानी कि इसके अंदर जितना भी स्टार्च है वो यूटिलाइज हो जाता है बाय द प्लांट। नाउ व्हाट हैपन्स, इस टाइप का एक्सपेरिमेंटल सेटअप किया जाता है जहाँ पर एक पर्टिकुलर लीफ जो है इस प्लांट की, वो उसका आधा पार्ट जो है वो बॉटल के अंदर इंसर्ट कर दिया जाएगा। यहाँ जो इसकी कॉर्क होगी, वाइट माउथ बॉटल लेते हैं और इसकी जो कॉर्क होती है उसमें एक स्लिट होता है जिसके थ्रू हम लीफ को उसके अंदर इंसर्ट कर देते हैं। आधी लीफ जो है वो बॉटल के अंदर रहेगी और आधी लीफ जो है वो बॉटल के बाहर रहेगी। इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट।
क्लियर। और इस बॉटल के अंदर क्या भरा रहता है, इस बॉटल के अंदर भरा रहेगा KOH सोल्यूशन, दैट इज पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन विच अब्सॉर्ब्स द कार्बन डाइऑक्साइड। जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड है इस बॉटल के अंदर वो अब्सॉर्ब कर लेता है। यानी हम कह सकते हैं लीफ का ये पार्ट जो कि बॉटल के अंदर है, इसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड अवेलेबल नहीं है, जबकि लीफ का वो पार्ट जो कि बॉटल के बाहर है, इसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड अवेलेबल है। अब इस सेटअप को एज सच जो है बाहर रख दिया जाता है इन द सनलाइट फॉर फ्यू आवर्स एंड आफ्टर सम टाइम अगेन ये वाली जो लीफ है इस पे क्या परफॉर्म करा जाता है, स्टार्च टेस्ट। ठीक है, तो हम ये देखेंगे कि ये जो लीफ है इसके अंदर जब हम परफॉर्म करते हैं स्टार्च टेस्ट, on applying starch test, the part of the leaf that was inside the bottle it show negative starch test। ये वाली लीफ क्या शो करेगी, ये वाला जो इसका पार्ट है it will show negative starch test, जबकि ये वाला पार्ट लीफ का which was outside the bottle it will show positive starch test। ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए है क्योंकि बाकी सारी चीजें तो इसके पास अवेलेबल थी, लाइट भी मिल रही है दोनों पार्ट्स को, देन क्लोरोफिल भी दोनों पार्ट्स में मौजूद है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड के केस में ये दोनों पार्ट्स वेरी करते हैं। द पार्ट ऑफ द लीफ दैट वाज इनसाइड द बॉटल इट डिड नॉट रिसीव एनी कार्बन डाइऑक्साइड बिकॉज जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड थी दैट वाज अब्सॉर्ब्ड बाय द KOH solution। Okay, so the part of the leaf that was inside the bottle it was without carbon dioxide, whereas the part of the leaf that was outside the bottle it was with carbon dioxide। तो जहां पर कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद थी वहां पर फोटोसिंथेसिस परफॉर्म हुआ। एज अ रिजल्ट यहाँ पर पॉजिटिव स्टार्च टेस्ट देखने को मिलेगा, जबकि वो वाला पार्ट लीफ का दैट वाज इनसाइड द बॉटल इट वाज हैविंग नो कार्बन डाइऑक्साइड। नो कार्बन डाइऑक्साइड मीन्स नो फोटोसिंथेसिस, एज अ रिजल्ट इट शोड नेगेटिव स्टार्च टेस्ट। So this experiments prove that carbon dioxide is essential for the process of photosynthesis। So this you have to रिमेंबर। तो यहाँ हमने क्या देखा, यहाँ हमने देखा कि जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है उसके कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स होते हैं, जैसे इट रिक्वायर्स लाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड क्लोरोफिल दैट इज द ग्रीन पिगमेंट। नाउ हाउ विल बी डेमोन्स्ट्रेटेड, इसके लिए अपन ने दो सिंपल एक्सपेरिमेंट्स देखे हैं। पहला जो एक्सपेरिमेंट है यहाँ हमने देखा कि लीफ पर अगर अपन ब्लैक स्ट्रिप अप्लाई कर देते हैं एंड कीप इट इन द सनलाइट फॉर फ्यू आवर्स, देन इट इज ऑब्जर्व्ड दैट द part of the leaf covered with the black strip it will show the negative starch test। जब हम इस पे स्टार्च टेस्ट अप्लाई करेंगे तो ये वाला पार्ट जो है ये नेगेटिव स्टार्च टेस्ट शो करेगा, while the part on either side of the leaf, जबकि इसके आजू बाजू का जो एरिया है वो पॉजिटिव स्टार्च टेस्ट शो करता है। क्यों? क्योंकि यहाँ दोनों साइड पर लाइट मौजूद है जबकि इस एरिया में लाइट मौजूद नहीं है। So it shows that photosynthesis occurs in the green parts of the leaf in the presence of the light। इसके बाद हमने देखा है Moll's half leaf experiment which shows that carbon dioxide is essential for the process of photosynthesis। इसके अंदर हम एक potted plant लेते हैं, इसको 2 दिन तक हम डार्क में रखते हैं in order to de-starch it। इसके बाद हम इस टाइप का एक्सपेरिमेंटल सेटअप करते हैं जिसके अंदर एक लीफ जो है उसका हाफ पार्ट जो है वो बॉटल के अंदर इंसर्ट कर दिया जाता है। इट इज़ अ वाइड माउथ बॉटल जिसके अंदर कॉर्क होगा, कॉर्क में एक स्प्लिट रहता है जिसके थ्रू जो है उसको इंसर्ट कर दिया जाता है। एज अ रिजल्ट क्या होगा, जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन है इसके अंदर भरा हुआ वो जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड है बॉटल के अंदर वो उसको अब्जॉर्ब कर लेगा। तो लीफ का वो पार्ट जो बॉटल के अंदर है इट विल नॉट रिसीव एनी कार्बन डाइऑक्साइड, जबकि बाहर वाला पार्ट जो है इट विल रिसीव द कार्बन डाइऑक्साइड।
Now this setup is kept in the sunlight for few hours and after few hours we'll perform the starch test. हम starch test perform करते हैं तो हम ये पाते हैं कि लीफ का वो एरिया जो कि बाहर था बॉटल के, उसमें क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड मिल रही थी लीफ को, उसका सप्लाई बना हुआ था, इस वजह से इट विल परफॉर्म फोटोसिंथेसिस एंड फोटोसिंथेसिस परफॉर्म होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर स्टार्च प्रेजेंट रहेगा, तो इट विल शो पॉजिटिव स्टार्च टेस्ट। जबकि लीफ का वो एरिया जो कि बॉटल के अंदर था, इधर कार्बन डाइऑक्साइड सप्लाई नहीं थी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड किसने अब्जॉर्ब कर ली है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन ने। इसीलिए लीफ का ये पार्ट जो है ये नेगेटिव स्टार्च टेस्ट देता है, क्योंकि यहाँ पर फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं होगा ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। So it is very interesting to learn about the simple experiments that were carried out in order to develop the understanding of photosynthesis. तो पहले बहुत सारे experiment conduct किए गए थे in order to develop the understanding of photosynthesis. अब इन्हीं experiments को अपन पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहला एक्सपेरिमेंट हम देखेंगे जोसेफ प्रीस्ली का एक्सपेरिमेंट, दैट इज ऑल्सो नोन एज अ बेल जार एक्सपेरिमेंट। सो ही कंडक्टेड द एक्सपेरिमेंट इन 1770। इन्होंने यह एक्सपेरिमेंट 1770 में कंडक्ट करा था। जोसेफ प्रीस्ली टुक इनटू कंसिडरेशन टू सेटअप्स। पहले सेटअप में इन्होंने एक ग्लास बेल जार के अंदर रखा था बर्निंग कैंडल एंड अ माउस। After some time he observed that the burning candle extinguish, यानी कि ये कैंडल बुझ जाती है और जो माउस है it gets suffocated in the closed bell jar. सेकेंड सेटअप के अंदर इन्होंने कंसिडरेशन में लिया था बेल जार, जिसके अंदर रखा गया था बर्निंग कैंडल, माउस और एक मिंट प्लांट। So after some time he observed that the burning candle continues to burn. जो कैंडल है वो जलती रहती है, वो बुझेगी नहीं, और जो माउस है it continues to breathe. वो क्या है? ब्रीथ करता रहता है, यानी जिंदा रहता है, उसको सफोकेशन नहीं होता। Why it is so? It is because the mint plant will restore the air that the burning candle and the breathing mouse removes. Okay, so we'll write here, it is because the air is restored, that is removed by burning candle and breathing mouse. Clear? So this was about the bell jar experiment that was performed by Joseph Priestley. So in the history of photosynthetic experiments, next जो नाम आता है that is of the Jan Ingenhousz. Jan Ingenhousz used the same setup that was used by Priestley, but he kept it once in the dark and once in the light. And he observed that plants are able to photosynthesize only in the presence of sunlight. And by this process, they purifies the air that is fouled by the breathing animal and the burning candle. So we'll write here Jan Ingenhousz using the same setup as used by Priestley by keeping it once in dark and once in light, showed that sunlight is essential for the process of photosynthesis, by which plants purifies the air fouled by
breathing animal and burning candle. जैन इंगनहाउस परफॉर्म्ड अ एलिगेंट एक्सपेरिमेंट जिसके अंदर इन्होंने यूज़ करा था एक एक्वेटिक प्लांट का, और इन्होंने ये देखा कि इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इस प्लांट के अराउंड स्मॉल बबल्स देखने को मिलते हैं विच वर नॉट फॉर्म्ड व्हेन इट वाज केप्ट इन द डार्क. It shows that the plants perform photosynthesis in the presence of sunlight, during which these bubbles will be formed, and these bubbles were later identified as the bubbles of oxygen gas, which is produced as a byproduct during the process of photosynthesis. So this shows that sunlight is essential for the process of photosynthesis. In continuation with the early experiments related to photosynthesis, next contribution आता है that is of Julius von Sack. तो यहाँ पर हम नाम लिखेंगे Julius von Sack का. Now Julius von Sack, through his experiments, he gave the evidences that there occurs production of glucose as the plant grow. जैसे plant grow करता है तो यहाँ पर ग्लूकोज का प्रोडक्शन देखने को मिलता है, and this glucose is stored in the form of starch. हम जानते हैं जो प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस का, उसके दौरान क्या बनता है, फूड मटेरियल बनता है. किस फॉर्म में बनेगा, इन द फॉर्म ऑफ शुगर्स, दैट इज ग्लूकोज. अब ये जो खाना बनता है ये किस फॉर्म में बना, ग्लूकोज के फॉर्म में. ट्रांसपोर्ट किस फॉर्म में होगा, इन द फॉर्म ऑफ सुक्रोज, एंड इट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च. सो वील राइट हियर, he gave evidence for production of glucose as plant grows, and this glucose is stored in form of starch. जो एक्सेस ग्लूकोज है वो किस फॉर्म में स्टोर होता है, इट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ द स्टार्च. तो हम ये कह सकते हैं जो खाना बनता है वो किस फॉर्म में बना, ग्लूकोज के फॉर्म में. ग्लूकोज क्या होता है, इट इज केमिकली रिएक्टिव एंड सल्यूबल. ये केमिकली रिएक्टिव होता है, इसलिए ट्रांसपोर्ट ग्लूकोज के फॉर्म में नहीं होता. ट्रांसपोर्ट किस फॉर्म में होता है, इट अकर्स इन द फॉर्म ऑफ सुक्रोज. तो ट्रांसपोर्ट किस फॉर्म में होगा, सुक्रोज के फॉर्म में, दैट इज केमिकली इनएक्टिव एंड सल्यूबल. एंड स्टोरेज जो होगा इसका, दैट अकर्स इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, दैट इज केमिकली इनएक्टिव एंड इनसोल्यूबल. लेटर स्टडी से पता चला कि जो प्लांट्स हैं इनके अंदर एक ग्रीन कलर का सब्सटेंस मौजूद होता है इन द स्पेशल बॉडीज विच आर प्रेजेंट इन द प्लांट सेल्स. प्लांट सेल्स के अंदर स्पेशल बॉडीज में ग्रीन कलर का सब्सटेंस मिलता है. इस ग्रीन कलर के सब्सटेंस को आज हम किस नाम से जानते हैं, दिस इज द क्लोरोफिल. एंड द स्पेशल बॉडीज जिनके अंदर ये मौजूद होता है उसको हम कहते हैं क्लोरोप्लास्ट. सो विल राइट हियर, later studies showed the presence of green substance in special bodies in plant cells, जिसे हम क्या कहते हैं, green substance is the chlorophyll and special bodies are the chloroplast. So this was about the experiment that was done by Julius von Sack.
Now, after Julius von Sack, we'll look at the contribution of T.W. Engelmann. Greatest contribution उनका क्या था? That is, he described the first action spectrum. अब एक्शन स्पेक्ट्रम क्या होता है? देखिए, प्लांट्स जो हैं दे अब्जॉर्ब डिफरेंट वेवलेंथ्स ऑफ द लाइट, बट एक्चुअली में किन वेवलेंथ्स ऑफ लाइट में फोटोसिंथेसिस परफॉर्म होता है, कहाँ पर एक्शन हो रहा है इन टर्म्स ऑफ फोटोसिंथेसिस परफॉर्म, दैट कॉन्स्टिट्यूट्स द एक्शन स्पेक्ट्रम. नाउ एंगलमैन ने क्या किया था? एक प्रिज्म लिया था और इस प्रिज्म के थ्रू लाइट को पास किया. जब लाइट को पास किया गया प्रिज्म के थ्रू, तो इट विल स्प्लिट इनटू इट्स स्पेक्ट्रल कंपोनेंट्स. कौन कौन से स्पेक्ट्रल कंपोनेंट्स होते हैं? विबग्योर, दैट इज वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड. अब ये जो स्पेक्ट्रल कंपोनेंट्स है दैट इल्यूमिनेटेड अ ग्रीन एल्गा. ग्रीन एल्गा जो इन्होंने लिया था फॉर हिज एक्सपेरिमेंट वाज क्लैडोफोरा, दैट वाज प्लेस्ड इन द सस्पेंशन ऑफ एरोबिक बैक्टीरिया. तो यहाँ हम इसको अगर डायग्रामेटिकली देखें, नाउ एंगलमैन ने क्या किया था? ही टुक अ प्रिज्म एंड स्प्लिट द लाइट इनटू इट्स स्पेक्ट्रल कंपोनेंट्स. जब लाइट को प्रिज्म के थ्रू पास करा जाता है तो इट विल स्प्लिट इनटू इट्स स्पेक्ट्रल कंपोनेंट्स. अब ये स्पेक्ट्रल कंपोनेंट्स किसको इल्यूमिनेट करते हैं? ग्रीन एल्गा को, दैट इज क्लैडोफोरा. एंड दिस क्लैडोफोरा इज प्लेस्ड इन द सस्पेंशन ऑफ एरोबिक बैक्टीरिया. तो बैक्टीरिया का यहाँ पर क्या रोल है? बैक्टीरिया विल हेल्प इन डिटेक्टिंग द साइट ऑफ ऑक्सीजन एवोल्यूशन, क्योंकि हमने क्या बोला? एरोबिक बैक्टीरिया है. एरोबिक मतलब दे विल टेक इन ऑक्सीजन. Okay, and if we are talking about cladophora, it will perform the function of photosynthesis as it is a green algae. Now what happens, जब ये लाइट जो है स्पेक्ट्रल कंपोनेंट्स में स्प्लिट हो गई है और ये किसको इल्यूमिनेट कर रहा है? ग्रीन एल्गे, दैट इज क्लैडोफोरा को. ठीक है. अब एज अ रिजल्ट जो क्लैडोफोरा है वो क्या परफॉर्म करता है? फोटोसिंथेसिस. एंड फोटोसिंथेसिस में किसका इवोल्यूशन होगा? ऑक्सीजन का. अब साइट ऑफ ऑक्सीजन एवोल्यूशन को डिटेक्ट करने के लिए हमने किसका यूज करा है? एरोबिक बैक्टीरिया. तो ये पाया गया कि जो एरोबिक बैक्टीरिया है वो किसके अंदर एक्यूमुलेट हो जाते हैं? दे गेट एक्यूमुलेटेड मेनली इन द ब्लू एंड द रेड रीजन्स ऑफ द स्प्लिट स्पेक्ट्रम. सो विल राइट हियर बैक्टीरिया accumulates in the region of blue and red light of split spectrum. So this was all about the experiment done by Engelmann. Now for the oxygen evolving photosynthetic organisms, जो ओवरऑल प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस की, इसको हम एक एम्पिरिकल इक्वेशन के रूप में डिफाइन कर सकते हैं, विच इज एज फॉलोज. कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर कंबाइंस टू फॉर्म द CH2O, दैट इज अ कार्बोहाइड्रेट. एंड यूजुअली जो खाना बनता है किस फॉर्म में बनता है? इट इज फॉर्म्ड इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, विच इज द 6 कार्बन sugar. And oxygen is also produced as a byproduct during the process. Now next जो contribution आता है in the understanding of photosynthesis, that was made by Cornelius van Niel. According to him, the generalized photosynthetic equation is given as below. Now what happens, he made the studies on the green and purple sulfur bacteria. ग्रीन और पर्पल सल्फर बैक्टीरिया में इन्होंने स्टडी करा था और इन्होंने पाया कि इनके अंदर जो हाइड्रोजन डोनर है वो H2S है, दैट इज हाइड्रोजन सल्फाइड है. नाउ H2S क्योंकि हाइड्रोजन डोनर की तरह काम करता है तो यहाँ पर ऑक्सीजन इवॉल्व नहीं होती है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. इंस्टेड यहाँ पर सल्फर या सल्फेट बनता है डिपेंडिंग अपॉन द ऑर्गेनिज्म. इसीलिए इस टाइप के फोटोसिंथेसिस को हम कहते हैं एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस. विल राइट हियर एनऑक्सीजेनिक photosynthesis. Anoxygenic photosynthesis means where oxygen is not evolved in the process. तो यहाँ पर जो generalized equation होगी that will be
carbon dioxide plus 2H2S in the presence of light will form carbohydrate plus sulfur plus water. So as you can see here, यहाँ पर ऑक्सीजन इवॉल्व नहीं होता, इसीलिए ये क्या है, एन ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस, एंड इट इज फाउंड इन ग्रीन एंड पर्पल बैक्टीरिया, as in them hydrogen donor is H2S, which gets oxidized to sulfur or sulfate depending upon the organism. Clear? अब नेक्स्ट टाइप का जो फोटोसिंथेसिस होता है दैट इज सीन इन द केस ऑफ द हायर प्लांट्स एंड इन केस ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गे और साइनोबैक्टीरिया, जहां पर जो हाइड्रोजन डोनर है दैट इज वाटर, और वाटर जो है वो क्या होगा, ऑक्सीडाइज होकर ऑक्सीजन इवॉल्व करता है विच इज रिलीज ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, और ऐसे टाइप के फोटोसिंथेसिस को हम क्या कहते हैं, वी कॉल इट ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस. सो नेक्स्ट जो अपन यहाँ लिखेंगे दैट इज ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस. तो ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस की जो जनरलाइज इक्वेशन होगी दैट विल बी कार्बन डाइऑक्साइड plus water in the presence of light, it will form carbohydrate and oxygen will be evolved plus water molecule. It is seen in the case of green plants and blue-green algae or the cyanobacteria, as here water acts as hydrogen donor which gets oxidized to oxygen. तो यहाँ हमने क्या देखा, यहाँ हमने देखा कि देर आर प्रेजेंट टू टाइप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस. फर्स्ट इज द एनऑक्सीजेनिक एंड द सेकेंड इज द ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस. जैसा नाम है वैसा काम है. एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस कौन सा फोटोसिंथेसिस है, जहाँ पर ऑक्सीजन इवॉल्व नहीं होती है ड्यूरिंग द प्रोसेस, एंड इट इज फाउंड इन द केस ऑफ द ग्रीन एंड पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, क्योंकि यहाँ पर जो हाइड्रोजन डोनर है दैट इज द H2S एंड नॉट वाटर, इसीलिए यहाँ पर ऑक्सीजन इवॉल्व नहीं होता है. जबकि हम बात करते हैं ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस की, तो वहाँ पर ऑक्सीजन इवॉल्व होगा ड्यूरिंग द प्रोसेस, बिकॉज वहाँ पर जो हाइड्रोजन डोनर है इट इज द वाटर मॉलिक्यूल. तो एज अ रिजल्ट इट गेट्स ऑक्सीडाइज्ड टू oxygen, and it is seen in the case of the green plants and the blue green algae. So Van Niel inferred or concluded कि जो ऑक्सीजन इवॉल्व होती है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस दैट कम्स फ्रॉम water and not from carbon dioxide. इसको later on prove भी करा गया था by means of radioisotopic technique. सो फोटोसिंथेटिक एक्सपेरिमेंट्स के दौर में हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अबाउट रॉबर्ट हिल एंड बेंडल की. रॉबर्ट हिल एंड बेंडल आर क्रेडिटेड फॉर द डिटेल्ड स्टडी ऑफ द लाइट रिएक्शन एंड प्रपोज द जेड स्कीम. जैसे जैसे हम फोटोसिंथेसिस के चैप्टर में आगे बढ़ेंगे तो हम ये देखेंगे जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है इट कंसिस्ट ऑफ टू स्टेप्स, दैट इज द लाइट रिएक्शन एंड द डार्क रिएक्शन. लाइट रिएक्शन लाइट डिपेंडेंट होता है जबकि लाइट इंडिपेंडेंट होता है डार्क रिएक्शन. सो यहाँ पर इन्होंने डिटेल स्टडी करा था लाइट रिएक्शन का, एंड ही ऑल्सो स्टडीड द फोटोलिसिस ऑफ वाटर. फोटोलिसिस ऑफ वाटर क्या है? इट इज द प्रोसेस ऑफ लाइसिस ऑफ वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट दैट अकर्स ड्यूरिंग द लाइट रिएक्शन.
and it occurs in the presence of a suitable hydrogen acceptor. और इस हाइड्रोजन एक्सेप्टर को हम हिल रिएजेंट भी कहते हैं आफ्टर हिज नेम। हिल रिएजेंट जो नेचुरली यूज होता है दैट इज NADP, जबकि आर्टिफिशियली हम यूज कर सकते हैं पोटेशियम फेरीसाइनाइड का या DCP-IP का, विच इज अ ब्लू कलर डाई. It is basically dichlorophenol indophenol. So that was about the Robert Hill and the Bendel. नेक्स्ट नाम आता है रूबिन, हाजिड एंड कामेन का. जैसा मैंने आपको बताया कि ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस ऑक्सीजन इज इवॉल्व्ड एज अ बाय प्रोडक्ट बाय फोटोलिसिस ऑफ वाटर. नाउ व्हाट हैपेंस, ये प्रूव करने के लिए कि ये ऑक्सीजन वाटर से आती है ना कि कार्बन डाइऑक्साइड से, रेडियो आइसोटोपिक टेक्निक्स का यूज करा गया था. आप देख सकते हैं यहाँ इक्वेशन में ऑक्सीजन जो इवॉल्व हो रही है एज अ बाय प्रोडक्ट ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस दैट इज O18 एंड द वाटर ऑक्सीजन इज ऑल्सो O18, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड में जो ऑक्सीजन है दैट इज O16. So this proves that the oxygen evolved during the process of photosynthesis comes from water and not from carbon dioxide. So this was all about the experiments that were related to the process of photosynthesis.